हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली 2.2 का एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन लिखा हुआ। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि क्या बोला जा रहा है कि 53 का स्क्वायर और 54 का स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। यह भी बताइए कि बीच की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। तो मतलब फाइनली हम लोग को ये बताना है कि 53 का स्क्वायर और 54 का स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आ रही है। तो चलिए, इसको समझने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं, जिससे आप लोगों को और अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को मदद मिलेगा। जैसे अगर आपको बोले, जैसे आपको दिया गया है 2 और 3, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये है 2 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर, और बोला जाए इन दोनों के बीच में जो भी नंबर होगा वो लगातार होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है 53 और यहाँ है 54, जैसे यहाँ पे है 2 3, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आएगी, है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी। क्लियर है। चलिए, इस क्वेश्चन को समझिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो 9, ठीक है। और इसके बीच में क्या क्या आएगा, 5 6 7 8, 4 प्राकृतिक संख्याएं आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 संख्याएं। क्लियर है। चलिए, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे है आपका यहाँ पे 4 और 5, 4 और 5 के बीच, है ना, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी, कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी। तो क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। तो हम लोग करेंगे 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 25 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 16 और 25 के बीच क्या क्या जाएगा, 17 18 19 20 21 22 23 24 और 24, मतलब 24 टोटल आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 संख्याएं। यही करेंगे ना। तो ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन जब आपको बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा तब आप क्या करोगे। ये तो छोटा क्वेश्चन के लिए विजिबल था, पॉसिबल था, लेकिन जब आप बड़ा क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे आपको मिला है यहाँ पे 53 का स्क्वायर और 54 का स्क्वायर, अगर हम लोग इसको स्क्वायर निकालेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे और फिर इनके बीच में हम लोग बहुत सारे नंबर हो सकता है 100 नंबर हो, 200 नंबर हो, तो ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को बताना है 53 का स्क्वायर और 54 का स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती है। और ये जो तरीका है, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक कब फॉलो होगा, जब ये संख्याएं लगातार होगी। जैसे 53 और 54 ये लगातार संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है, मान लीजिए ये 53 का स्क्वायर मैं एक बार लिख रहा हूँ और 54 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो पहला नंबर है उसको कितना से गुना करना है, 53 को गुना कर देना है किससे, 2 से। तो टोटल जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 106 संख्याएं। ये इसका ट्रिक था, और इसी ट्रिक से ही आपको करना है ये क्वेश्चन। बुक में भी आपको, अगर बुक में आप लोग देखेंगे ना, तो बुक में एक फॉर्मूला दिया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 2 इंटू एन, मतलब जो भी नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, एन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2n, ये इसका फॉर्मूला है। 2 को किससे गुना करना है, n से। n क्या होगा, फर्स्ट नंबर, ये n होगा। और इस क्वेश्चन में और क्या बोला गया है उसको भी ध्यान से देखिए। इसमें बोला गया है कि यह भी बताइए कि बीच की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। कोई भी जो लगातार संख्या है, इन लगातार संख्या के बीच आ रहा है 106 संख्याएं, और जो भी 106 संख्याएं होगी वो एक भी वर्ग नहीं होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि दो क्रमागत वर्ग संख्या
के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। निम्नलिखित संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं जांच कर क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको जांच करना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो इसका क्या तरीका होगा, किस तरीके से करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे जैसे आपको दिया गया है 81, तो 81 को हर विषम संख्या से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, और लास्ट में 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 81 को 1 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 80। अब 80 को 3 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 77। अब 77 को माइनस करेंगे 5 से तो हो जाएगा 72। और 72 को करेंगे हम लोग 7 से माइनस तो हो जाएगा आपका 65। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 65 को हम लोग 9 से अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 56। और उसके बाद 65 को 56 को फिर से हम लोग किससे करेंगे, 11 से जब करेंगे तो ये आ जाएगा 45। उसके बाद 45 को किससे माइनस करेंगे, 45 को माइनस करेंगे नेक्स्ट विषम संख्या क्या होगा 13 से तो हो जाएगा 32। उसके बाद 32 को अगर हम लोग माइनस करेंगे 15 से तो आ जाएगा 17। और फिर 17 को जब माइनस करेंगे किससे, 17 से तो आ जाएगा 0। मतलब फाइनली हम लोग का 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो हम लोग बोलेंगे ये ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिखेंगे अतः 81 एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर है। और यहां पे लास्ट में लिखेंगे 81 बराबर सारे विषम संख्याओं का योग। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। जब आप लोग इसका सम करेंगे ना तो ये 81 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को करना था। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर। यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर में 14। तो 14 को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। तो 14 को सबसे पहले 1 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13। और हम लोगों को पता करना है इसी तरीके से कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अब 13 को माइनस करेंगे हम लोग 3 से तो ये आ जाएगा 10। अब 10 को माइनस करेंगे 5 से तो आ जाएगा 5। और 5 को अगर हम लोग 7 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2। मतलब ये हम लोगों का यहाँ हम लोगों का 0 आना चाहिए था। जैसे यहाँ पे 0 आया था ना, 15 के बाद 17 आ गया और यहाँ से भी 17 आ गया। तो यहाँ पे जैसे यहाँ से 5 आया, अब अगर यहाँ 5 होता विषम संख्या तब ये 0 होता, लेकिन 5 के बाद यहाँ तो 7 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या, शून्य यहाँ पे नहीं आया। यहाँ क्या लिखेंगे, शून्य नहीं आया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 14 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद तो इसको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगा तभी विषम संख्याओं का योग जो होगा ये नंबर देगा आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, तो इसको सम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। मतलब इसको हम लोगों को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे दिया गया है आपका 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 + 5 9 हो गया। तो दो क्रमागत होना चाहिए 4 और 5। ठीक है, 4 के बाद 5, कोई गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर है। जैसे आपका है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 25 को लिख सकते हैं 12 + 13 क्रमागत संख्या। उसके बाद देखिए एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हो गया आपका 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इसको हम लोग बांट नहीं सकते हैं, जैसे 2 + 2 में कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, लगातार नंबर चाहिए। 2 और 3 में नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, यहाँ से बेस आप लोग बनाइए। इसका मतलब ये है कि संख्या हमेशा क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है, संख्या क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दो भागों में बांट सकते हैं। दो क्रमागत पॉइंट है ये, संख्या विषम होगा तभी दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर संख्या सम होगा तो उसको हम लोग दो क्रमागत पूर्णांकों के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए और एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपको बड़ा नंबर कुछ भी मिल गया तो आप उसको कैसे करेंगे, तो हम लोग छोटा नंबर से ही पहले समझते हैं। ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 4 + 5। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 9 को मतलब 3 का स्क्वायर जो 9 है, अगर उसको हम लोग क्या करें 2 से भाग कर दे तो 2 चौके 8 और नीचे 1, और ये जो 4 आया है इसमें अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5, और ये देखिए दो क्रमागत बन गया। मतलब जो आपका भाग करने से आया उसको उसमें 1 जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए तो ये आ गया दो क्रमागत संख्या। क्लियर है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग ये जो संख्या दिए गए हैं यहाँ पे 21 और 35 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे दो क्रमागत पूर्णांकों के रूप में, इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले 21 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 21 का स्क्वायर होता है आपका 21 का वर्ग होता है 441। ठीक है। अच्छा अब 441 को आप रफ में भाग कर सकते हैं कहीं पे भी, तो 441 को आप 2 से भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ से 4 उतरा, 2 दूनी 4 और यहाँ से 1 बच गया मतलब 22। तो ये हो जाए, ये क्या हो जाएगा इसमें हम लोग यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे हम लोग 0 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 220। ठीक है। क्योंकि आप लोग अप्रॉक्स कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 0 लगाएंगे तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 220 को अगर हम लोग 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 440, और उसमें 1 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 441। तो मतलब 221 इसमें 1 जोड़ दिए। या फिर आप लोग अगर ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली इसको आप क्या कर सकते हैं, आधा आधा में बांट सकते हैं। जैसे 440 है, मान लीजिए 441 है तो इसको आप लोग सम संख्या कर लीजिए 440, इसको 2 से भाग कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 220, एक 220 आ गया और दूसरा क्या आ जाएगा 221। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 220 + 221 दो संख्या में तोड़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 35 दिया गया है 35 का वर्ग, तो 35 का वर्ग जब आप करेंगे तो आ जाएगा 1225। अब इसको आप क्या करिए रफ में इसको 2 से भाग करिए। ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो 2 से जब भाग करेंगे 2 छक 12, यहाँ से आ गया 2, 2 एकम 2 और यहाँ से आ गया 5, तो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4। तो पहला यहाँ पे नीचे 1, तो पहला नंबर तो ये आ गया 612 प्लस इसमें एक नंबर जोड़ दीजिए 613। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका दो क्रमागत संख्या बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब ये लास्ट एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। योग संक्रिया किए बिना मतलब जोड़े बिना हम लोगों को बताना है कि योगफल क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करिए। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका रूल समझिए। यहाँ पे क्या है 1 3 5 7 9 11, 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 3 के बीच में मतलब हर नंबर के बीच में 2 2 नंबर का डिफरेंस है। मतलब 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, मतलब ये एक सीक्वेंस चल रहा है। तो अगर ये सीक्वेंस में है तभी इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं बिना जोड़े। तो चलिए नंबर को काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहाँ पे 6 नंबर है, तो 6 का वर्ग कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 36। आपको इसको जोड़ने का जरूरत नहीं है। हाँ आप इसको तसल्ली करने के लिए आप एक बार जोड़ सकते हैं, इसका आंसर कितना आएगा 36। देखिए 11 और 9 20 और 20 और 5 25, 25 और 7 और 3 10, 25 और 10 35, 35 और 1 36 आ गया। उस तरीके से सेकंड नंबर को भी करेंगे तो सेकंड नंबर में भी देखिए 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, ये भी एक सीक्वेंस ही चल रहा है हम लोगों का। ठीक है। तो टोटल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 का स्क्वायर तो आ जाएगा ये 81। आप लोग इसको जोड़ लीजिए 81 आ जाएगा। देखिए 17 और 3 20, 15 और ये 20 40 हो गया, ये देखिए 20 हो गया, तो 40 और 20 हो गया 60, 60 और 20 हो गया आपका 80, 80 और 1 81, तो ये आ गया हम लोगों का 81। ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।